यूरिया की कालाबाजारी, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज के विरोध में, बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा न दिए जाने के विरोध में, कर्ज माफी की धोखाधड़ी के खिलाफ और खाद यूरिया के वितरण में हुई धांधली के विरोध में आज भाजपा ने किया खेत धरना से शंखनाद। मध्य प्रदेश में 1 वर्ष पूर्ण कर चुकी कांग्रेस सरकार के विरोध में उतरी भाजपा। शहपुरा भिटौनी भारतीय जनता पार्टी द्वारा शहपुरा में किसानों की यूरिया खाद अतिवर्षा से हुए नुकसान पर मुआवजा न देने जैसी विभिन्न समस्याओं को लेकर ललितांबा वेयर हाउस के बाहर भाजपा मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में भाजपा जिला अध्यक्ष रानू तिवारी के मुख्य उपस्थिति में किसानों के साथ धरना देकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष रानू तिवारी ने बताया कि भाजपा लगातार किसानों के साथ इस दुखद घड़ी में खड़ी है। वहीं युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राजमणि सिंह बघेल ने प्रदेश सरकार पर केंद्र के पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। वहीं इस कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता, कार्यकर्ता एवं किसान उपस्थित रहे। शहपुरा से गजेंद्र सेंगर की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति हमेशा रही है गरीबों की, किसानों की समस्याओं को लेकर राजनीति करना। राजनीति केवल राजनीति करने के लिए करें, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं हुआ। जन सेवा यही सबसे बड़ा हमारा कार्य है भारतीय जनता पार्टी के। और आज जो समस्या पूरे प्रदेश में दिख रही है, किसानों की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो, गरीबों की समस्या हो, जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार, हमारी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो चल रही है और जो योजनाएं हमारी सरकार ने निकाली थी, उनमें से अधिकतर योजनाएं कमलनाथ कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उनमें से अनेक योजनाएं बंद कर दी। उसका लाभ जो गरीबों को मिलता था, किसानों को मिलता था, वो आज नहीं मिलता। किसानों की हम बात करें, आज का ये धरना जो है, किसानों की समस्याओं को लेकर धरना दिया गया। और किसानों की समस्याएं कहाँ पर है? खेत में, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया। तो हमने खेत में ही धरना दिया है। किसानों की समस्याएं हम खेत में जाके ही समझेंगे। यूरिया, धान खरीदी, बोनस की समस्या, बिजली की समस्या। हमारे जमाने में 10 घंटे बिजली हम दिया करते थे, रेगुलर 10 घंटे बिजली मिलती थी किसानों को। आज 8 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है, और जितनी भी मिल रही है 5 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, तो वो भी ट्रिपिंग होके मिल रही है। 2 घंटे बिजली आएगी, 4 घंटे के लिए गोल हो जाएगी, फिर 1 आध घंटे के लिए बिजली आएगी, फिर 6 घंटे के लिए गोल हो जाएगी। ऐसे में किसान कैसे अपनी सिंचाई कर पाएगा? यूरिया भारतीय जनता पार्टी के जमाने में जब सरकार थी मध्य प्रदेश में, तो हम 2 महीना पहले एडवांस में किसानों को यूरिया दे देते थे, क्योंकि मैं भी किसान हूँ, तो मुझे पता है कि कैसी समस्याओं का निदान होता था। 2 महीने पहले किसान के पास में एडवांस में दे देते थे, बोनी करने के 2 महीना पहले। और आज स्थिति ये है कि बोनी हो रही है, बोनी हो गई है, सिंचाई हो रही है, खाद की आवश्यकता है, यूरिया का पता चला तो है ही नहीं। और वो यूरिया जो किसानों के लिए सोसाइटियों में आना चाहिए थी, प्रदेश सरकार ने वो यूरिया अपने कांग्रेस के जो एजेंट दुकानदार हैं, बड़े बड़े सेठ हैं, व्यापारी हैं, अधिकतर कांग्रेस के व्यापारियों की दुकानों से वो यूरिया किसान 150 से लेकर 200 रुपए एक्स्ट्रा में खरीद के ला रहा। ऐसा क्यों? इतनी अराजकता क्यों? इतनी दुश्मनी किसानों से क्यों? ये जन जागरण के लिए किसानों की समस्याओं को लेकर के हमने खेत में धरना दिया है। और ये केवल यहाँ नहीं चल रहा, ये पूरे प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर दिया जा रहा है। और इसके बाद भी अगर स्थिति नहीं संभलती है और प्रदेश की सरकार नहीं चेतती है, तो हमारा प्रदेश नेतृत्व जैसा आगे उग्र आंदोलन का आह्वान करेगा, हम सब तैयार हैं। प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश सिंह जी ने पूरे मध्य प्रदेश में निर्देश दिए हैं कि पूरे मंडल जिले अपने अपने मंडलों में खेत धरना कार्यक्रम करेंगे। खेत धरने से आशा ये है कि जो खेत की समस्याएं, आज यूरिया की स्थिति कमी है, खेत की स्थिति दिख रही है, धान खेतों में पड़ी है, मतलब किसानी जो है वो खेत में दिखाई जाए कि खेत में क्या समस्या है। जो कमलनाथ सरकार है उसको किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं दिख रही हैं। वो यहाँ के काम को छोड़ के दिल्ली सरकार जो अपना काम बहुत व्यवस्थित तरीके से कर रही है, उनसे बात करने लगे। यहाँ किसानों की समस्याएं जो आज तत्काल में है कि आज उनके यूरिया का संकट है, बिजली का संकट है, हमारे धान खरीदी की बहुत बड़ा संकट है, पूरे खेतों में पड़ी धान है,
उसको बजाय व्यवस्थित करने के इधर उधर की बातों में अपना समय खराब कर रहे हैं। कहीं पूरा आप देख रहे होंगे कि रेत के काम, कहीं जितने तबादला, ये सारे काम में लगे हैं। सिर्फ मतलब भ्रष्टाचार के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। तो ये जो खेत धरना कार्यक्रम खेत पे किया जा रहा है, ये उद्देश्य यही है कि लोगों को पता लगना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। और इस धरने से किसानों को कितना लाभ? बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ये नीति कब तक चलेगी आप? ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी जी। हमारा ये है कि भाई किसानों को जो व्यवस्थाएं मिलना चाहिए वो होना चाहिए। खरीदी हो जाए, यूरिया मिलने लगे। इसके पहले क्या कारण था कि भाई शिवराज जी की सरकार थी तो सब कुछ ठीक था, अचानक एक साल में ऐसा क्या हो गया कि सारी व्यवस्थाएं पूरी गड़बड़? मध्य प्रदेश की सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो कह रही केंद्र सरकार से नहीं आ रहा। इसके पहले सब आता रहा, इस बार अतिरिक्त दिया है और सारी चीजें अभी केंद्र ने बताया कि हमने दिया है। भाई बीच में गायब हो रहा है ना। चलिए, धन्यवाद। विधानसभा चुनाव में जो अल्पमत के कारण भी फिर भी कैसे पैसे खिसक की सरकार जो बनी है कमलनाथ की, उस कमलनाथ जी की सरकार में आज किसानों की दुर्दशा का हालत ये है कि 2 लाख रुपए का कर्जा माफ होने के ना होने का तो एक छोटा सा, ये तो बहुत बार मतलब है, लेकिन और भी इतनी समस्या हो गई है। जैसे 160 रुपये समर्थन मूल्य देने का वादा गेहूँ का मध्य प्रदेश सरकार ने किया था, जो 1 साल बीतने के बाद भी अभी दोबारा गेहूँ की बोनी का सीजन आ गया है, लेकिन उसका 160 रुपये का बोनस का जो पैसा था वो आज तक नहीं आया। और धान खरीदी का भी जो अव्यवस्था है, जो व्यापक रूप से यहाँ व्याप्त है, जैसे 15 नवंबर तक हमारी सरकार जब थी तो 15 नवंबर तक अपनी खरीदी शुरू हो जाती थी, कि आज 1 महीने डिले हो गया है। पानी ऊपर का गिरा हुआ है, अतिवृष्टि हो चुकी है, उससे किसानों का जो धान जो खुले में पड़ा हुआ है वेयर हाउस में, वो सैकड़ों कुंटल किसानों का धान सड़ चुका है। फिर भी खरीदी की व्यापक व्यवस्था नहीं है और किसानों की धान की खरीदी 30-30 किलोमीटर दूर से की जा रही है। अब किसान 30 किलोमीटर दूर से अपना धान वहाँ से शिफ्ट करके रखेगा, ये कैसी व्यवस्था है? बारदान की व्यवस्था नहीं है, कमीशन पूरी बहुत बड़े स्तर पर व्याप्त है और ऐसी अनेक समस्याएं हैं, जैसे कि अपना धान के समर्थन मूल्य आगे तो कुछ भी पता भी नहीं है। और भ्रष्टाचार का आलम ये है कि सिर्फ ट्रांसफर उद्योग फल फूल रहा है। ग्राम पंचायत में मकानों के काम रखे हुए हैं, शौचालयों के काम रखे हुए हैं, संबल योजना बंद कर दी गई है, दीनदयाल कार्ड नहीं बन रहे हैं, और लाइट जो है वो ट्रिपिंग कर करके ट्रिप लाइट कहना चाहिए मध्य सरकार। भाजपा की आगे की नीति क्या रहेगी? भाजपा की आगे की नीति अभी हमारे प्रदेश नेतृत्व में 19 तारीख को एक युवा आक्रोश आंदोलन का एक नया एक प्रदर्शन रखा हुआ है, जिसका मूल उद्देश्य है कि किसानों के साथ कमलनाथ सरकार ने 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। आज 1 साल हो गए हैं, बेरोजगारी भत्ता 0 रुपये भी नहीं मिला, 0 1 रुपये भी नहीं मिला। 4000 के बाद करोड़ों लाखों युवाओं को बेवकूफ़ बना के और उनकी वोट लेके उसको भ्रम फैला के और उसकी वोट हासिल करके किसानों को भ्रम फैला के कर्जा की माफ के द्वारा उसकी वोट बैंक उसकी वोट लेके ये सब समस्या भ्रम फैला के जो वोट हासिल करी। नाम बताएं। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह, मैं मंडल अध्यक्ष सैफरा, वर्गीय विधानसभा।